बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी और मेरा नाम है उबैद खान। नाज़रीन, आज मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान की जानिब से मुज़ालिम हो रहा है उसको 1 साल हो चुका है। आज पाकिस्तानी कौम जो है इस्तेहसाल के तौर पर आज के दिन को मना रही है और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी पाकिस्तान के लोग आज सड़कों के ऊपर हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे जो हिंदुस्तान की जानिब से और हिंदू फौज की जानिब से आज भी उन पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, खासकर इस हुकूमत की जानिब से जो टाइगर फोर्स थी वो बनाई गई है, उनके नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी एक जोश और जज्बे के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और आज के दिन को इस्तेहसाल के तौर पर मनाते हुए कश्मीरियों को ये बताना चाह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ हर वक्त पाकिस्तानी कौम खड़ी है और हिंदू मुज़ालिम के खिलाफ हर वक्त आवाज़ उठती रहेगी। अच्छा, मुझे सर ये बता दीजिएगा कि आज आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान? आज हम अपने कायद इमरान खान की गवर्नमेंट में हम उसके अपने कायद के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार खड़े हैं। आज हमारा जोश 70 सालों से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कायद ने शुरू में आकर मोदी को अमन का पैगाम दिया था। कहा था मोदी, कायद हमारा इमरान खान जिसने 28 साल इंसानियत के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए बिला तफरीक जंग लड़ी। आज उसने शुरू में आते कहा कि तुम 1 कदम आगे आओ मोदी, ये जुल्म सितम बंद कर दो, हम 10 कदम आगे आएंगे। तो इमरान खान ने पूरा आलम इस्लाम में नहीं, पूरी दुनिया में उजागर किया है, यह जुल्म सितम को बेनकाब किया है। आज दुनिया तुम्हें जूते मार रही है। मोदी, तुम्हारे अंदर जाओ, सवाए तुम्हारे जैसे भेड़िए 2-4 तंजीमों की। आज पूरा इंडिया जो है वो भी तुम्हें जूते मार रहा है और इमरान खान को प्यार मोहब्बत की, यहाँ तुम्हारे सिख यात्री आते हैं बाहर के, कनाडा से, अमेरिका से, वो अमेरिका से, तो इमरान खान को सराहते हैं, इमरान खान की पॉलिसी। मुझे एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि आप भी कश्मीर कमेटी के लिए आपने बहुत कुछ किया है और कश्मीरियों के लिए हमेशा आवाज़ बन के आप आगे आते रहे हैं। क्या पैगाम आज के दिन पर छोटा सा देना चाहेंगे हिंदुस्तान? सबसे पहले तो मैं बहसीत कश्मीरी, क्योंकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान की मीडिया को भी, कि जिन्होंने भारत के जुनूनी कातिल वज़ीर आज़म मोदी और उसकी 8 लाख कातिल अफवाज का जो मकरूह चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आज बेनकाब किया है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं वो आज सदाए इस साल जो है वो मना रहे हैं और आज इस तजदीद की अहद कर रहे हैं कि हम उस वक्त तक ये जदोजहद जारी रखेंगे जब तक भारत का कातिल वज़ीर आज़म मोदी और उसकी 8 लाख अफवाज कश्मीर से बाहर नहीं निकल जाती। ये चीज़ अभी तो हम नारेबाजी कर रहे हैं और जब तक हम पूरे मुसलमान दुनिया के कम से कम आधे मुसलमान जब तक इकट्ठे ना हो, आपने बैरूत में आप देख लें मुसलमानों का हाल, तो ये मैं तो कहता हूँ जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तो ये हालत इसी तरह ही बरकरार रहेगी। लिहाजा तरह बरकरार रहेगी। टाइगर फोर्स के नौजवान मेरे साथ मौजूद है। क्या नारेबाजी लगाने से और एहतजाज करने से, जो हमारा इखलाकी फ़र्ज़ तो है, यकीनन हम कर भी रहे हैं कड़ी धूप के अंदर, क्या इस तरह करने से कश्मीर आज़ाद होगा या उसके लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा? क्या लगता है? देखिए जी, कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए हमें पहले तो पुलिसी करनी पड़ेगी। हमारे लीडर जो इमरान खान साहब हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी हद तक पूरी दुनिया में मोदी सरकार को बेनकाब किया और उनके जो उन्होंने शरीफाना लिबास पहना हुआ था उसको उतार कर फेंक दिया। मोदी सरकार को हम ये मैसेज देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के लिए अपने एक एक खून का कतरा भी बहा देगी। 5 अगस्त को जो जुल्म इसने शुरू किया था आज से 1 साल पहले, हम उनको ये मैसेज देते हैं कि वो अपनी ये जुल्म बर्बरियत की जो मिसाल इसने पूरी दुनिया में कायम की थी उससे बाज आ जाए। हम उस वक्त तक चैन का सांस नहीं लेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा।
कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ पर टाइगर फोर्स यहाँ पर मौजूद है, सीनियर रहनुमा मौजूद है, क़यादत यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा बड़ी तादाद में जब जो शहरी हैं यहाँ पर इजहार यकजहती कर रहे हैं। तो सब मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या पैगाम देना चाहेंगे इन शॉर्ट अल्फाज में, कश्मीर की आज़ादी कब होगी आखिरकार। और आज यौम इस्तेहसाल तो हम मना रहे हैं, 1 साल हो गया है हिंदुस्तान की फ़ौज को कश्मीर के अंदर। कि कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा और वक्त का फ़िरौन जो है नरेंद्र मोदी, जिसने पिछले साल ये कदगन लगाया है कश्मीरियों के ऊपर, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप यकीन करें आज उम्मत मुस्लिमा बिलउलूम और बिलखुसूस पाकिस्तान का जो एहतजाज होगा वो नरेंद्र मोदी की आंखें भी खोल देगा और कश्मीर आज़ाद होने की संगे बुनियाद भी रख देगा। और जल्द इमरान खान की क़यादत में कश्मीर आज़ाद होगा। इमरान खान की क़यादत में कश्मीर आज़ाद होगा। और चेरिंग क्रॉस के ऊपर इस वक्त जहाँ पर जो फ्लैक्स है, उसके अलावा फ्लैक्स जो है वो अवेजा है, वाज़ेह तौर पर कैमरामैन दिखा सकता है। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर शहरी मौजूद है, उसी तादाद के अंदर यहाँ पे फ्लैक्स है। और उसके अलावा स्टीमर्स और उसके अलावा अगर बात की जाए तो फ्लैक्स पाकिस्तान और कश्मीर के यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, जिस तरह से इज़हार यकजहती जो है कश्मीरियों के साथ मनाया जा रहा है, यकीनन उसी कोशिश के साथ अब वो वक्त दूर नहीं है कि कश्मीर जल्द अज जल्द आज़ाद होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उबैद खान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।